Please like, share, comment, and subscribe. आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ ऑल टाइम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी चैलेंजेस से भरी हुई है और ये कहानी आप अगर सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि वाकई ये दुनिया के सबसे कामयाब, द मोस्ट सक्सेसफुल और सबसे सफल इंसान थे। आप गूगल पे जाएं और गूगल करें हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में, यानी दुनिया जब से बनी है तब से सबसे ज़्यादा, आज तक सबसे ज़्यादा कामयाब और सफल इंसान कौन है, तो ये नाम लिख करके आएगा क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारी कहानी और ये स्टोरी शुरू होती है 22 अप्रैल 571 ईस्वी। 571 571 AD। अरब के मशहूर शहर मक्के में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके फादर का नाम अब्दुल्ला और मदर का, माँ का नाम आमिना था। इस बच्चे के पैदा होने से पहले इसकी माँ ने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से, मेरी बॉडी से एक नूर, एक रोशनी, एक लाइट निकली है और उसने शाम के महल, पैलेस, सीरियन पैलेसेस को बिल्कुल रोशन कर दिया, रोशनी से भर दिया। और उसके बाद ये बच्चा दुनिया में आया। जैसे ये बच्चा पैदा हुआ, इनकी वालिदा ने इनके दादा को खबर की। दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, फादर का नाम था अब्दुल्ला। लेकिन आपको पता है कि इस बच्चे के पैदा होने से पहले चैलेंजेस शुरू हो गए। दुनिया में आते ही चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और मसाइल शुरू थे। यानी दुनिया में आने से पहले फादर का डेथ हो चुका था, वालिद का इंतकाल हो चुका था। माँ ने, जिनका नाम आमिना था, इनके दादा को जाके बताया कि आपका पोता पैदा हुआ है। और दादा कौन थे? पूरे शहर के, पूरी सिटी के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े सरदार थे। वो खुशी से भागे हुए आए और अपने पोते को देखा और उसका नाम मोहम्मद रखा। आप लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद जो नाम है, इसका माना क्या होता है? मोहम्मद का माना क्या होता है? तारीफ के काबिल। यानी वो हस्ती, वो शख्स, वो पर्सन जिसकी सारे लोग खूब तारीफ करें, पूरी दुनिया जिसकी तारीफ करे। उसके बाद उस बच्चे को उठा करके काबे में लाए, जो अल्लाह का घर है, और अल्लाह से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया। उसके बाद मक्के में ये रिवाज था कि जो भी बच्चा पैदा होता था तो देहात से औरतें आती थी और उन बच्चों को लेकर के देहातों में ले जाती थी, गांव में, कस्बा में, खेड़े में।
जा कर के वहाँ उनको पालती थी, पोसती थी, और उनको प्राइज, कुछ इनाम मिलते थे बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से। उस साल भी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए मक्के शहर में, मक्का सिटी में। तो सारी औरतें जो है मालदार पैसे वालों के बच्चे लेकर के पहले ही पहुंच गई थी, तो उन्होंने सारे मालदारों के बच्चे ले लिए। एक औरत जिसका नाम हलीमा था, वो जिस गधी पे सवार होके आ रही थी, वो गधी बहुत कमज़ोर थी, तो वो पीछे रह गई। जब से मक्के में पहुंची तो देखा कि सारे बच्चे तो हमारी सहेलियों ने, गांव की दूसरी औरतों ने क्या किए, ले लिए। अब एक बच्चा बचा जो यतीम है, जिसका बाप नहीं है। तो जिस औरत को पता चलता था कि ये यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है, तो वो सोचती थी कि बाप नहीं है तो क्या देंगे ये लोग, उसको छोड़ के चली जाती थी। ये हलीमा ने अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी सारी सहेलियों ने बच्चे ले लिए, मुझे शर्म आती है कि मैं खाली हाथ जाऊं, चलो इसी को ले लेते हैं। मजबूरी में उस बच्चे को ले लिया। और लेने के बाद कहती है कि जब मैं उसको ले कर के अपने टेंट में, अपने खेमे में आई और उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, तो उससे पहले मेरे जिस्म में दूध नहीं होता था। तो मेरा जो बच्चा था वो रात भर भूखे रोता रहता था, हम लोगों को सोने नहीं देता था। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को सीने से लगाया, ऐसा लगा कि दूध का सैलाब और फ्लड आ गया मेरे जिस्म में। खूब दूध पिया मैं उस बच्चे ने, और उसके बाद मेरा भी बच्चा दूध पी करके पूरी रात सोता रहा। और दूसरी जो सबसे अमेजिंग बात हुई, सबसे हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, वो क्या कि मेरी ऊँटनी भी बहुत दुबली पतली थी, दूध ही नहीं देती थी। लेकिन उस दिन मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड जब ऊँटनी का दूध निकालने के लिए गए, उसका भी थन दूध से भर गया था, और जितना दूहा, बर्तन सारे के सारे भर गए थे। तो मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने कहा, हलीमा तुमने बहुत बरकत वाला, यानी बहुत कोई बड़ी रूह लेकर के आई हो तुम, जिसमें बरकत ही बरकत भरी हुई है। यानी ये बच्चा जो है, कुछ ऐसा लगता है कि मिरेकल है, ये कोई चमत्कार है, कोई बड़ा आदमी बनने वाला, कोई बहुत बड़ा आदमी है ये। इस वजह से हमारे घर में ये सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, कल आएगा। और इसको शेयर कीजिए, खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, इसलिए कि ये अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो और आपके बच्चे कामयाब हो, तो सबसे कामयाब इंसान की स्टोरी खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Thanks for watching this video.